खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती है बेटियां, घर को रोशन करती हैं बेटियां। लड़के आज हैं तो कल आने वाला कल है बेटियां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रातः दर्पण न्यूज में। आज हम सभी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मैं आपके सामने लेकर आई हूं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का इतिहास और महत्व। हर साल की तरह 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है ताकि बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाने का मूल उद्देश्य बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सालों से चली आ रही बाल विवाह, दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या जैसी रूढ़िवादी प्रथाएं हुआ करती थी। लड़कियों को उनके अधिकार देने और उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है और कई योजनाएं भी लागू कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर साल 2012 से मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और उन्हें उनके अधिकार प्रदान करने में मदद करना, ताकि दुनिया भर में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके और वे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। साथ ही दुनिया भर में लड़कियों के प्रति होने वाली लैंगिक असमानताओं को खत्म करने के बारे में जागरूकता जरूरी है। हर साल बालिका दिवस की एक थीम रखी जाती है। इस तरह भी इस साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम रखी गई है, हमारी आवाज़ और हमारा समान भविष्य। का उद्देश्य समाज में यह संदेश देना है कि कैसे छोटी बालिका आज पूरे विश्व को एक मार्ग दिखाने का प्रयास कर रही है। इसी बीच मैं आपके सम्मुख अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के कुछ पन्ने लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर शायद आप सभी भावुक हो जाएं। एक बेटी जन्म से लेकर मृत्यु शैया तक अपना जीवन दूसरों को समर्पित करती है, फिर चाहे वो माँ बनकर हो, बेटी बनकर हो, बहन बनकर हो या फिर बहू बनकर हो। फिर भी समाज में उसको अपना अधिकार नहीं मिलता। उसे अपने अधिकार के लिए जन्म से ही समाज से लड़ना पड़ता है। बेटी को बोझ ना समझो, ये एक मासूम कली है। तमाम दिक्कतों को कांधे पर लिए ये प्यार के धागे से बंधी है। तमाम दिक्कतों परेशानियों के बावजूद बेटियां समाज से अपने अधिकारों के लिए लड़ती है, परंतु फिर भी उसे अपना अधिकार नहीं मिलता। यह एक बेटी ही है जिसका अपना कोई घर नहीं होता। जन्म के बाद पिता का घर और विवाह के बाद पति का घर, पर कभी ये नहीं कहा जाता कि यह तुम्हारा घर है। बाबा की गोद से शुरू हुआ सफर बचपन की मिठास में कब मिश्री की तरह घुल गया, सोचा ना था कभी। अपनी एक जिद ने फ्रॉक से लेकर जीवन साथी तक का सफर चुन लिया। कभी सोचा ना था कि बचपन में वह नन्ही कली खिलौनों के लिए जिद किया करती थी, पर ना जाने कब वह इतनी बड़ी हो गई कि अनजान के साथ उसका विवाह कर दिया गया। बाबुल की गली से डोली पर बिठाने तक का सफर एक पिता ने तय किया। रात भर बसेरा करके सुबह चिड़िया की तरह उड़कर किसी और का घर रोशन करने चली गई। ऐसी होती है बेटियां। एक नन्ही सी किलकारी जब घर के आंगन में चहकती है, फिर चाहे वह बेटा हो या बेटी। आखिर क्यों बेटी की किलकारी तुम्हारे कानों में चुभती है? समाज से लड़कर, रिश्तेदारों से लड़कर, सिर्फ अपने माँ बाप और भाई की सोचती है, पर फिर भी उसको जन्म से पहले ही क्यों मार दिया जाता है? कभी सोचा है आखिर क्या गलती है उसकी? यही कि वो एक बेटी है। क्यों दुनिया वाले अभी भी मुझे जीने नहीं देते? क्यों दुनिया वाले मुझे आज तक डरा कर रखते हैं? आज भी कुछ कहने से मैं डरती हूँ, कुछ करने से डरती हूँ, मुझे दबा ना दिया जाए। मैं इस भूल से, ये भूल करने से डरती हूँ। आखिर क्यों मुझे कोख में ही मार दिया जाता है? वो तो मेरे दुश्मन होंगे, पर तू तो माँ मेरी जननी है। तूने क्यों इस नन्ही कली को मार दिया? दुनिया दिखाने से पहले ही मिट्टी में सुला दिया। समाज तो नहीं समझ सका मुझे आज तक, पर सोचा था शायद तू तो समझेगी माँ। एक छोटी सी खरोंच में तू इतना परेशान हो जाती थी क्या? क्यों फिर सबके कहने पर मुझे कोख में ही मार देती है तू तो माँ है, दिल रखती है। फिर क्यों ऐसा होता है कि बेटी ही सबको बुरी लगती है? जहाँ समाज में कहा जाता है कि बेटी बेटा एक समान है, तो फिर क्यों माँ मेरी बीच में ही बंद करा दी गई पढ़ाई? मेरी उम्र ही क्या थी जो कर दी गई मेरी सगाई? बेटी है कुदरत का उपहार, जीने दो उनको और दो अधिकार। जिस घर में होता है बेटी का सम्मान, वह घर होता है स्वर्ग के समान।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समाज को प्रगति के रास्ते पर लाओ। डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल। सर, आज बालिका दिवस है, उस बारे में क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिवस बहुत बड़ी बात है। हमको ये महसूस करना पड़ेगा, हमको ये समझना पड़ेगा कि ये बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है। बालिकाओं का हमारे ज़िंदगी में जो रोल है, एक माँ का, एक बहन का, एक पत्नी का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो कुछ हो रहा है समाज में, उनके प्रति जो गलत भावनाएं, गलत काम, चाहे वो उसे रेप कहें, चाहे उसे वो मर्डर कहें, चाहे वो भ्रूण हत्या को कहें, ये सब बहुत गलत है। हमको इसको रोकना होगा, और रोकने का जो मैं समझता हूँ तरीका है वो ये है कि पहले हमें इसके लिए लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा कि ये गलत क्यों है। तुम अपने घर में देख रहे हो कि तुम्हारी माँ बहनें हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, और फिर भी तुम उनके साथ गलत काम कर रहे हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि हमें अपनी बालिकाओं को अपना रक्षा कैसे करें, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए बहुत छोटी छोटी वर्कशॉप्स हैं जो हम लोग अगर ऑर्गेनाइज़ करें, और ख़ास करके गांव में, रूरल एरिया में हम लोग उसको ऑर्गेनाइज़ करें, तो मैं समझता हूँ इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि कुछ ऐसी सुरक्षा के उपाय हैं जो बहुत आसानी से हर बालिका, हर लड़की कर सकती है, और उससे वो उस समय बच सकती है। तो मेरे सभी बालिकाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अवसर पर, बहुत बहुत आशीर्वाद। और मैं उम्मीद करूंगा कि समाज उनकी इज़्ज़त करेगा, और आने वाले समय में हमारे देश में, हमारे शहर में बालिकाओं को पूर्ण रूप से सुरक्षा मिलेगी। इसके लिए अगर समाज को, सरकार को करना है तो बहुत ही वृहद लेवल पे, बड़े लेवल पे हमें इसको उठाना पड़ेगा। भले ही आज हम 21वीं सदी में आ चुके हैं, फिर भी ये देखा जाता है बालिका और लड़कों में फ़र्क देखा जाता है, उन्हें उनके हक नहीं दिए जाते। मैं आपको बता दूं कि ये फ़र्क तो महसूस जो हो रहा था अब कम होने लगा है। क्योंकि अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं तो किसी भी लेवल पे कोई भी कंपटीशन हो रहा है, चाहे वो एकेडमिक्स का हो, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटीज़ का हो, हर जगह बालिकाएं आगे आ रही हैं, और हर जगह बालिकाएं ही जीत रही हैं। टॉप भी बालिकाएं कर रही हैं। लेकिन ये जो समाज में एक थोड़ी सी भ्रांति है, ये दूर तो हो रही है, लेकिन इसको और जल्दी से, ज़्यादा तेज़ी से इसको दूर करना पड़ेगा। और हमको ये महसूस करना पड़ेगा कि समाज बिगर बालिकाओं के नहीं चल सकता है। दर्पण न्यूज़ के लिए बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। देखिए, केंद्र सरकार ने अपनी बातें कही, लेकिन उन्होंने ये कहा हर राज्य सरकार अपना तय करेगा। राज्य सरकार ने भी परमिशन दे दी, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये कहा कि हर ज़िले का जिला अधिकारी तय करेगा, क्योंकि हर ज़िले की सिचुएशन अलग है। अभी भी अगर आगरे की हम बात करें तो 60-70 केस तो मिनिमम डेली नए आ रहे हैं। 32 जोन्स अभी भी कंटेनमेंट के लिए डिक्लेयर किए हुए हैं। हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल अप्सा का परसों आगरे के जिलाधिकारी जी से मिला था। बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें बुलाया, हमारी बात को समझा, हमारे ने ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन को उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक पढ़ा, और उन्होंने ये कहा कि हम 20 तारीख को आपसे दोबारा मिलेंगे, और 20 तारीख को तय करेंगे कि कब से स्कूल खुलना है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं 4 दिन आपको दूंगा, जिसमें आप पेरेंट्स से कंसर्न लेंगे, और जो पेरेंट्स चाहेंगे उनको आप जो है वो स्कूल में उनके बच्चे आ सकते हैं। इसके साथ साथ उनका मत था कि अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने बड़ी क्लासेस के लिए खोला है। बाद में हमने उनको जब बताया तो वो इस बात पे मान गए कि अच्छा, मैं पहले 10वीं और 12वीं की बोर्ड की कक्षाएं चलाऊंगा, क्योंकि हमने उनको बताया
कि पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, काफ़ी हद तक सही हो रही है, लेकिन जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, चाहे वो फिज़िक्स की हों, केमिस्ट्री की हों, बायोलॉजी की हों, जियोलॉजी की हों या कंप्यूटर की हों, वो उतनी अच्छी नहीं हो पा रही हैं। उसके लिए स्कूल में बच्चों को लाना ज़रूरी है। तो वो मान गए इस बात को, और हमने इनको ये भी कहा कि 3 घंटे से ज़्यादा हम स्कूल नहीं चलाएंगे। जब बच्चा आएगा तो उसके टेम्परेचर चेक होगा, उसका ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन लेवल चेक होगा, पल्स चेक होंगी। उसके बाद में मास्क के साथ ही उसको अंदर लिया जाएगा। किसी भी क्लास में 20 बच्चे से ज़्यादा नहीं बैठेंगे, सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, कोई असेंबली नहीं होगी, कोई लंच पे की छुट्टी नहीं होगी। बच्चे वहीं बैठेंगे जहां उनकी सीट निर्धारित की जाएगी, कोई भी फील्ड के कार्यक्रम नहीं होंगे, और जितनी ज़रूरी पढ़ाई जो कि लेबॉर्ट्रीज़ की प्रैक्टिकल्स की होगी वो पहले कराई जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग सारी जितनी भी SOPs हैं, जो गवर्नमेंट हमसे उम्मीद करती है उनको पूरा करेंगे। बसों के मामले में अभी हम लोग कुछ महीने चाहते हैं और हमें रुक जाएं। कुछ हमारा पेरेंट्स से ये अनुरोध रहेगा कि वो अभी आएँ और बच्चों को ले जाएं। और उसके साथ साथ जो भी पेरेंट्स चाहेंगे वही बच्चे आएंगे, हम किसी पे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि अभी कोरोना काल में जितने भी अभिभावक हैं उनमें काफ़ी डर बना हुआ है कि जो आपने एहतियात बताए कि उनके लिए सफिशिएंट हैं या नहीं। तो ये जो डर बना हुआ है उसको कैसे दूर या कैसे उनके माँ बाप को समझाया जाएगा? देखिए दर्पण जी, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि ये कोरोना बहुत जल्दी जाने वाला नहीं है। इसके वैक्सीन के लिए भी हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। बाज़ार खुल गए हैं, ऑफिसेज़ खुल गए हैं, 15 तारीख से मॉल वगैरह, थिएटर्स वगैरह, पिक्चर हॉल सभी खुल रहे हैं। तो हमको सीनियर क्लासेस के लिए करना पड़ेगा। पेरेंट्स का कोऑपरेशन पूरा चाहिए। जिस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, पेरेंट्स उसको ना भेजे, हम उसकी दोबारा भी क्लासेस लगा देंगे, प्रैक्टिकल्स की भी दोबारा क्लासेस लगा देंगे। और कुछ ना कुछ हमें मिल के, क्योंकि मैं समझता हूँ कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे का साल खराब हो, लेकिन 6ठी क्लास से नीचे तो अभी हम बुलाने की कोई बात कर ही नहीं रहे हैं। मेरा नाम ऋतु वर्मा इंदौलिया है और मैं चाइल्ड लाइन में कोऑर्डिनेटर के पद पर यहाँ पे काम कर रही हूँ। मैम, आज बालिका दिवस है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज बालिका दिवस है, पर सबसे पहले ये क्वेश्चन यही लगता है कि क्या बालिका हमारे यहाँ सुरक्षित है? हम लोग 11 अक्टूबर 2012 से बालिका दिवस मना रहे हैं। उस समय क्या नियम रखे गए थे उस समय जो 11 अक्टूबर 2012 से जब स्टार्ट हुआ था, उस समय रखा गया था कि हम बालिका की सुरक्षा को लेके बहुत सारे नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, उनकी सुरक्षा को लेके हम काम करेंगे। बालिका सुरक्षा या कवच कार्यक्रम को भी तभी से शुरू किया गया जब ये स्टार्ट हुआ था। तो उसमें हम लोगों ने बालिका सुरक्षा को लेके काम किया कि बाल विवाह नहीं होने देंगे, बाल मजदूरी नहीं होने देंगे, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग करेंगे। एंटी रोमियो स्क्वाड वगैरह का भी फॉलो करवाएंगे। वुमेंस हेल्पलाइंस के थ्रू हम बच्चियों को ऐड कराएंगे जिससे उनको हेल्प मिल सके। स्कूलों में भी बहुत सारी स्कॉलरशिप कराएंगे, सुमंगला योजना से जुड़वाएंगे। पर अभी तक अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर 20% ही बच्चियाँ हैं जो वहाँ तक पहुँच पा रही हैं। सुमंगला योजना की जानकारियाँ बस एक पोस्टर के थ्रू चिपका दी जाती है, या अगर हम देखते हैं तो हेड पोस्ट ऑफिस में जाके बच्चियों को इतनी लंबी लाइन लगा दी जाती है कि वहाँ पेरेंट्स वापस आ जाते हैं। तो जिन योजनाओं का लाभ बच्चियों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम इंटरनेशनल बालिका सुरक्षा दिवस मना रहे हैं, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मना रहे हैं, पर जहाँ उनकी सुरक्षा का सवाल आता है आज भी हम वहीं की वहीं हैं। पहले अगर हम देखा जाए तो हमारी बच्चियाँ पहले ज़्यादा सुरक्षित थीं, क्योंकि पहले हम लोग आपस में एक दूसरे से इतना प्रेम व्यवहार और उसके साथ रहते थे तो लगता था कि हाँ बच्चियाँ सुरक्षित है। पर आज हम लोग सेपरेट और न्यूट्रल फैमिली में रहना पसंद करते हैं, जिसके कारण हम लोग बस अपना बस इसी पर हम लोग रह गए हैं, जिससे आज जो हमारी बच्चियां हैं बस मेरी बच्ची बन के रह गई है। आज हम लोग क्या देखते हैं कि अगर दूसरे की बच्ची के साथ कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली हम लोग वहाँ पर इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि कहते हैं कि मेरी बच्ची अगर सेफ़ है तो बस ठीक है, मुझे दूसरे के मामले में नहीं बोलना चाहिए। पर ऐसा पहले नहीं था। अगर हमें बालिका अपनी सुरक्षित चाहिए तो सबसे पहले हमें यही लेना होगा कि हम लोग सारे समाज की लड़कियों को जागरूक करें, उनको सिखाएं कि अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो उसकी आवाज़
हमें बननी होगी। क्योंकि क्या होता है कि परिवार में हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग चाइल्ड लाइन से हैं, तो हमारे पास 265 से ज़्यादा ऐसे मामले हैं जहाँ बच्चियों के साथ शोषण हुआ है, और जो मतलब शोषण हुआ है वो उनके परिवार से हुआ है, जिसमें कि फादर है, भाई है, चाचा है, मामा है, पड़ोसी भी हैं, पर वो मामले थोड़े से कम रहे, क्योंकि परिवार के अंदर ही उनका इतना शोषण हो रहा है कि बाहर वालों से तो हम लोग अपेक्षा कर ही नहीं सकते कि वो कभी सेफ्टी के लिए आएंगे। तो वहीं की वहीं एक माँ अपनी बच्ची की आवाज़ दबा देती है। तो अगर हम उसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो पहले माँ को ही सजग होना होगा कि हम उसकी सुरक्षा के लिए, अगर मैं आज खड़ी हूँ तो डेफिनेटली आगे भविष्य में वो अपना काम कर पाएगी, अपने लिए खड़ी हो पाएगी, एक्शन ले पाएगी। तो सबसे पहले यही है कि बच्चियों की सुरक्षा के लिए हम लोग ऐसे कदम उठाएं। अगर हम लोग कुछ नए नए एफर्ट करना चाहें तो उसके लिए ये हो सकता है कि मतलब कुछ योजनाएं चलाएं, उसको हम स्कूल में इम्प्लीमेंट कराएं। जैसे कि सुरक्षा को लेके है, जो सेफ्टी पॉइंट होते हैं वो बच्चों को स्कूल में, जैसे बच्चे, हमारे बच्चे 5 से 6 घंटे स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ टाइकोंडो या कुछ ऐसे टिप्स पर डे बताई जाएँ जो उनकी हैबिट में हो, या एक उनका फिजिकल सब्जेक्ट बन के रह जाए। कुछ ये फिजिकल सब्जेक्ट चल रहा है, पर हम बहुत स्कूलों में जाके देखते हैं बच्चे हमें बताते हुए कि हमारे यहाँ फिजिकल एजुकेटर नहीं है, मतलब ट्रेनर आते ही नहीं है। अगर पेपर वर्क देखा जाए तो वहाँ पर डे ट्रेनर आ रहा है, पर वहाँ जब हम लोग देखते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो पता चलता है कि ओनली सैटरडे को आते हैं। उसमें भी ये रखते हैं कि ओनली बॉयज़ को ही सेफ्टी पॉइंट दिखाएंगे, गेम्स पीरियड्स होंगे वो बॉयज़ के लिए होंगे। तो एक तरफ हम बालिका सुरक्षा की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके ही लिए जो हम लोग बना रहे हैं सुरक्षा की भावना, वो हम उसको फॉलो ही नहीं करते। तो ये अगर है कि हम लोग उसका फॉलो करें और बच्चियों को भी उतना ही अधिकार दें, तो शायद वो अपने आगे बढ़ पाएगी, अपने लिए कदम ले पाएगी। तो सबसे बेस्ट होगा कि सबसे पहले हम लोग अपने घरों से ये तैयार हों, माँ बाप भाई बहन उसे पूरा अधिकार दे घर में कि अगर वो घर में है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। फिर आजकल देखा जाता है जैसे साइबर क्राइम है और फेसबुक के माध्यम से आज जो सोशल साइट हैं, लड़कियाँ जो फर्जी अकाउंट होते हैं उनसे रिलेशनशिप में आ जाती हैं, ऐसे भी केस आजकल देखे जा रहे हैं। उसके लिए क्या किया जा रहा है आपके चाइल्ड लाइन में? सर, हमारे पास जैसे चाइल्ड लाइन 109 एक हेल्पलाइन नंबर है जो बच्चों के लिए चलता है, तो उस पर हमारे पास 10% कॉल है, वो इसी टाइप के हैं कि उन्होंने या तो FB के थ्रू फ्रेंड बनाया, या उन्हें किसी स्कूल में मिला, कॉलेज में, या उन्हें रास्ते में हुआ, या ट्यूशन में हुआ, इस तरह से उनके फ्रेंड बने और फिर उसके साथ उसका लव अट्रैक्शन या मतलब बोल सकते हैं, उसके बाद बच्चियों का मिसयूज़ भी किया गया। तो वहाँ के भी मतलब कॉल्स हैं, फिर हम लोग बच्चियों से मिलते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। जब इन्हीं चीज़ों को लेके बच्चे तो स्टार्ट मतलब बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम लोग आपके साथ तैयार हैं अपने लिए कदम उठाने के लिए, यही बात जब हम उनके पेरेंट्स को करते हैं, माँ को, बाप, पिताजी को, उनको बताते हैं, तो वो वहीं की वहीं अपना मतलब सम्मान के लिए वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने को मतलब बच्ची पे दबाव बनाते हैं कि ठीक है ये गलती थी उसकी, मतलब यहाँ भी बच्ची को ही दबा दिया जाता है कि नहीं उसकी गलती थी जो उसने FB पर फ्रेंड बनाया। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट अगर हम लोगों ने हैंडल किए थे 5 से 6 मामले थे, यहाँ पे जगदीशपुरा का था एक मामला, 2 रामबाग के मामले थे, उसमें हम लोगों ने यही पाया कि एक दबंग युवक था जो 2 बच्चियों के साथ फ्रेंडशिप कर बैठा। एक तो पहले उसने बड़ी बेटी के साथ की, फिर छोटी वाली उनके साथ। जब उसने मतलब बोला कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं करना, मुझे स्कूल जाना है, उससे परेशान करने लगा। जब उससे बात हुई तो उसको पता चला कि जो लड़का है उसके रिलेटिव एक पुलिस पर्सन है, तो वो उसके बेस पे मतलब अपने आप को थोड़ा मतलब टॉर्चर टाइप में उसे मेंटल फिजिकली कर रहा था, मतलब टॉर्चर ही कर रहा था कि मैं तुम्हारा जो तुम्हारे पिक्स हैं या तुम लोगों ने मुझसे जो चैटिंग वगैरह किया है मैं उससे वायरल कर दूँगा। तो बच्ची भी डरी हुई थी, तो उसने अपने फादर को बोला, फादर ने भी जाके बात करने की कोशिश की, पर उनका वही दबदबा थोड़ा सा था। और फिर जब ये मामला हमारे पास आया, फिर हम लोगों ने काउंसलिंग की, उनको भी समझाया, लड़के को भी समझाया, लड़की को भी समझाया, और फिर पता चला कि मतलब ओनली लड़का अपने मतलब जो रिलेटिव थे उनका नाम यूज़ कर रहा था, पर ऐसा नहीं था। वहाँ पुलिस पर्सन ने बालिका दिवस है, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, आप लोग काफ़ी अच्छी मुहिम चला रहे हैं बालिका सुरक्षा को लेके, मतलब सबको जागरूक कर रहे हैं कि बच्चियों को सुरक्षित किस प्रकार रखा जा सकता है, और आप काफ़ी लोगों से मिले भी होंगे, जानकारी भी दी होगी। पर बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपनी बच्ची पे विश्वास करें। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार की थीम मेरी आवाज़ हमारा साझा भविष्य पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि न्यायपीठ बाल कल्याण समिति बाल हित में सदैव कार्य करती है, और कोई बालिका यदि CWC आगरा के समक्ष आती है तो उसका पुनर्वास परिवार में CWC ही के द्वारा कराया जाता है। CWC उन बालिकाओं के खान पान, शिक्षा, स्वास्थ्य, भविष्य आदि का ध्यान रखती है, और इस बात से भी सचेत करती है कि साइबर क्राइम से वो बच्चियां सचेत रहें, क्योंकि साइबर क्राइम बच्चियों को वर्तमान ही तो बिगाड़ रहा है, भविष्य भी
बर्बाद कर रहा है। प्रतिदिन अधिकतम औसतन लगभग 2 केस आते हैं जो कि पॉक्सो के अंतर्गत बच्चियाँ, पता चला कि जो आजकल मेरे काफ़ी सारे ऐप हैं उनके माध्यम से अनजाने लोगों पर भविष्य भरोसा करके। मैडम, जैसे देखा जाता है कि आजकल भ्रूण हत्या वगैरह ज़्यादा हो रही है, भ्रूण हत्या के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भ्रूण हत्या के लिए मेरी नज़र में सबसे बड़ा कारण जो है वो साइबर क्राइम है, क्योंकि साइबर क्राइम के द्वारा बच्चों को यही पता नहीं चलता कि मोबाइल से कब किससे बात हुई, बच्चियां किसके अटैचमेंट में आई और किस तरह से वो परिवार से अलग होकर भाग जाती हैं, और जब तक समझ में आता है तब तक परिस्थितियां बाहर हो चुकी होती हैं। और इसी के तहत बहुत सारी समस्याएं आती हैं। नवजात बालिकाओं को भ्रूण हत्या तो हो ही रही है, नवजात बच्चियों को भी झाड़ियों में फेंका जाता है, जिसके लिए न्यायपीठ बाल कल्याण समिति। मैडम, मैं एक क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि न्यायपीठ बाल कल्याण समिति किस तरीके से क्या क्या कार्य करती है? न्यायपीठ बाल कल्याण समिति जे एक्ट के तहत नीड केयर एंड प्रोटेक्शन के बच्चों के लिए काम करती है, जिसमें कि 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए न्यायपीठ बाल कल्याण समिति सदैव तत्पर रहती है। इसकी 6 घंटे प्रतिदिन बैठक होती है अवकाश को छोड़कर। उसके अलावा 24 घंटे कार्य करती है, ड्यूटी रजिस्टर के हिसाब से ड्यूटी होती है, जिससे कि किसी बच्चे को कहीं भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनताओं को क्या जागरूक करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं बालिकाओं से और उनके परिजनों से ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी बच्चियों से भावनात्मक रूप से जुड़ाव रखिए, क्योंकि आज हमारे बच्चों का परिवार से जुड़ाव कम होता जा रहा है और जो सोशल मीडिया है उसकी तरफ झुकाव ज़्यादा हो जा रहा है, जिससे कि हमारी बच्चियों का वर्तमान ही नहीं भविष्य भी बर्बाद होने के कगार पर होता जा रहा है। तो प्लीज़ बच्चों से सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए बच्चों से भावनात्मक जुड़ाव रखिए और बालिकाओं पर विशेष रूप से अपना मातृत्व लुटाइए। नारी है नारायणी, परिवार की कल्याणी। इसी बीच मैं आप सभी से इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।